दोस्तों जरा सोचिए, पड़ोसी मुल्क अचानक करवट बदल लेता है। नई सरकार बनते ही सड़कों पर इंडिया आउट के नारे गूंजने लगते हैं। हर तरफ भारत के खिलाफ माहौल बनाया जाता है, लेकिन दिल्ली बिल्कुल शांत। ना कोई गरज, ना कोई धमकी, ना कोई जल्दबाजी। अब सवाल उठता है, क्या भारत सच में दबाव में आ गया है या फिर पर्दे के पीछे ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसकी खबर ढाका में बैठे बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी नहीं है। क्या नई सत्ता ने चीन पर इतना भरोसा कर लिया है कि खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठे हैं? तीस्ता प्रोजेक्ट हो, मोंगला पोर्ट हो या फिर चीन की बढ़ती घुसपैठ, क्या ये सब सिर्फ निवेश हैं या फिर पूर्वोत्तर भारत को घेरने की बड़ी चाल? एक तरफ भारत से व्यापार समझौते की बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ चीन के लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए गए हैं। आखिर इस दोहरी नीति के पीछे असली मकसद क्या है और ढाका में बैठे चीनी राजदूत की विदेशी दखल का जवाब विदेशी दखल से मिलेगा वाली चेतावनी आखिर किसे सुनाई गई थी? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि इस फैसले से भारत कमजोर पड़ गया है, तो शायद आपने पूरी तस्वीर अभी देखी ही नहीं है, क्योंकि आज हम खोलेंगे उस साइलेंट स्ट्रेटजी का राज जिसके बिना शोर मचाए, बिना एक भी गोली चलाए पूरी खेल पलट सकता है। जानेंगे कि भारत के पास ऐसा कौन सा तुरूप का इक्का है, कौन सी 5 ऐसी नसें हैं जिस पर हल्का सा दबाव पड़ते ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, बिजली, व्यापार और सप्लाई सिस्टम हिल सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि उस खामोश ताकत की है जो बिना आवाज की पूरी गेम बदल सकती है। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से ढाका की सियासत में कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी आंच अब दिल्ली तक महसूस होने लगी है। नई सत्ता के कई फैसले और भारत को लेकर सख्त बयानों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर बांग्लादेश किस दिशा में जा रहा है। क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल रणनीतिक काम कर रही है? एक तरफ बांग्लादेश भारत के साथ CEPA यानी व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की बातचीत आगे बढ़ाने की बात करता है। वजह बताई जाती है व्यापक संतुलन कम करना और घरेलू उद्योग को मजबूत करना। पहली नज़र में यह किसी भी देश का सामान्य आर्थिक फैसला लगता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे कदम भी दिखाई देते हैं जिन्होंने रणनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। सबसे ज्यादा चर्चा मोंगला पोर्ट को लेकर है। जिस बंदरगाह को भारत के लिए अहम माना जाता था, अब वहां चीन की बढ़ती मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक कारोबारी प्रोजेक्ट है या बंगाल की खाड़ी में बदलते शक्ति संतुलन का इशारा? यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। अब बात आती है तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट की। सत्ता परिवर्तन के बाद इस प्रोजेक्ट को लेकर बांग्लादेश ने कई दिशा चुनी और चीन की कंपनी को इसमें बड़ी भूमिका मिली। इसके बाद कई सुरक्षा विशेषज्ञों ने यह सवाल उठाया कि क्या यह सिर्फ विकास परियोजना है या इसकी दूरगामी रणनीतिक मायने भी हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस योजना में बड़े पैमाने पर सड़कें, जेटियां, भूमि विकास और औद्योगिक ढांचा तैयार किया जाएगा। सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि यह इलाका भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी मशहूर चिकन नेक के अपेक्षाकृत करीब पड़ता है। यही वह संकरा रास्ता है जो पूरे उत्तर पूर्व को भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इसीलिए जब इस क्षेत्र के आसपास किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात होती है, तो सुरक्षा विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से उसकी रणनीतिक अहमियत पर भी चर्चा करते हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे प्रोजेक्ट भविष्य में लॉजिस्टिक्स, निगरानी या सैन्य उपयोग की संभावना भी पैदा कर सकते हैं, जबकि दूसरी ओर कई विशेषज्ञ इसे मुख्य रूप से आर्थिक और बाढ़ प्रबंधन से जुड़ी परियोजना मानते हैं। असली तस्वीर क्या है यह आने वाले समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि भारत, बांग्लादेश और चीन के बीच चल रही यह नई रणनीतिक बाजी अब सिर्फ व्यापार या कूटनीति तक सीमित नहीं रह गई है। इसके असर पूरे दक्षिण एशिया और सुरक्षा और शक्ति संतुलन पर पड़ सकते हैं। दोस्तों, जरा अब इस पूरी तस्वीर को दूसरे एंगल से देखिए। अगर भविष्य में डोकलाम जैसी कोई नया तनाव पैदा होता है या तवांगा जैसी किसी सीमा पर फिर से हालात बिगड़ते हैं, तो सवाल उठता है क्या बांग्लादेश में बन रहा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उस रणनीतिक समीकरण को भी प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि कई सुरक्षा विशेषज्ञ इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच ढाका में चीन के राजदूत के एक बयान ने भी कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि चीन बांग्लादेश की संप्रभुता का समर्थन करता है और किसी भी बाहरी दखल का विरोध करता है। इस बयान के बाद कई विश्लेषकों ने इसे दक्षिण एशिया में बदलते शक्ति संतुलन के संदर्भ में देखा।
उधर भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में भी लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन कई मुद्दे पर मतभेद भी खुलकर सामने आ रहे हैं। सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीतिक चाल चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी हलचल के बावजूद दिल्ली की तरफ से कोई आक्रामक प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिखाई दे रही है। ना बड़े बयान, ना अनावश्यक तनाव, ना ही जल्दबाजी में कोई कदम। क्या भारत चुप है या फिर यह चुप्पी खुद एक रणनीतिक है। कई रणनीतिक मामलों के जानकार मानते हैं कि कभी कभी सबसे मजबूत जवाब वही होता है जिसमें शोर सबसे कम हो। पहले सामने वाले की चाल पूरी होने दी जाती है, फिर उसी चाल का जवाब उसकी कमजोरियों से दिया जाता है। यही वजह है कि भारत की नीति को कई लोग स्ट्रेटेजिक पेशेंस यानी रणनीतिक धैर्य का नाम देते हैं। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय हालात को ध्यान से देखना, अपनी तैयारियां मजबूत करना और सही समय का इंतजार करना, यही इस सोच का आधार माना जाता है। इतिहास भी यही सिखाता है कि कई देशों ने बड़े बड़े वादे और विदेश निवेशों के भरोसे फैसले लिए, लेकिन बाद में आर्थिक दबाव और कर्ज की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसीलिए आज जब बांग्लादेश में बड़े प्रोजेक्ट्स की चर्चा होती है तो यह सवाल भी उठता है कि इसका भविष्य क्या होगा और इसका असर पूरे क्षेत्र पर कितना पड़ेगा। इधर भारत भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। सीमा क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर, निगरानी व्यवस्था, सड़क नेटवर्क और सुरक्षा तैयारियां भी लगातार मजबूत किया जा रहा है। आधिकारिक तौर पर भी यही कहा गया है कि भारत क्षेत्र की सभी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है और कूटनीति की दुनिया में कई बार सिर्फ इतना कहना कि हम हालात पर नजर रखे हुए हैं अपने आप में एक बड़ा संदेश माना जाता है, क्योंकि असली खेल अक्सर कैमरे के सामने नहीं बल्कि बंद कमरे और रणनीतिक नक्शों पर खेला जाता है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक अस्थायी तनाव है या दक्षिण एशिया में एक नई भू राजनीतिक बाजी की शुरुआत। इसका जवाब आने वाला समय ही देगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।